द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध जो है वो हर रोज़ भयावह होता जा रहा है, ये आप सबके सामने है। लेकिन इस बार पिछले युद्ध जो रहे हैं उनसे एक बात अलग है कि भले ही 2% या 5% सही, लेकिन इजराइल को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और दूसरे देश जो है वो कुछ इन्वॉल्व इसमें जिस तरह से हुए हैं वो अब साफ दिखने लगा है। ख़ास तौर के ऊपर लेबनान की तरफ से जो हिजबुल्लाह के हमले हैं, हिजबुल्लाह के हमलों को लेकर अल कस्साम ब्रिगेड ने भी कहा है कि इन्होंने हमारा साथ दिया है। और हिजबुल्लाह के हमलों को लेकर ये कहा जा रहा है कि जो हिजबुल्लाह ने पलटवार किया है उससे इजराइल जो है नेतन्याहू के नेतृत्व में मैदान छोड़कर भागा है उस तरफ का जिस तरफ वो लेबनान से फ्रंट के ऊपर था, कन्फ्रंट पे था। तो इजराइल हमास वॉर, हिजबुल्लाह का पलटवार देख युद्ध मैदान छोड़ भागे नेतन्याहू। ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि न्यूज़ 18 का पूरा शो कह रहा है। न्यूज़ 18 ने अपने शो में ये बताया है कि इजराइल के ऊपर जिस तरह से पलटवार किया है हिजबुल्लाह ने लेबनान की तरफ से, चाहे वो उसके आयरन डोम को नष्ट करने की बात हो, चाहे उसके ऊपर निरंतर हमले मिसाइल्स के द्वारा करने की बात हो, या जो कुछ भी हो, जो लड़ाई चल रही है उससे इजराइल को पीछे हटना पड़ा है। नेतन्याहू की किरकिरी हुई है। ये सारी की सारी बातें न्यूज़ 18 के इस शो के अंदर बताई गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय पटल पे क्या कुछ लिखा जा रहा है वो भी आपको बता दूंगा। और ये भी न्यूज़ 18 ने एक खबर चलाई कि हिजबुल्लाह ने रातों रात उड़ा दी इजराइल की मिसाइल। सबसे बड़ा नुकसान जो इजराइल को उठाना पड़ रहा है वो उस तरफ का उसका आयरन डोम है, जिसको ये बताया जाता है कि पूरी तरह से नष्ट कर दिया है लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने। और जो वो इलाके हैं जो लेबनान की तरफ बॉर्डर से शेयर करते हैं वहाँ पर मिसाइल्स के हमले सीधे हो रहे हैं। चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है कि मैं अभी भी कहता हूं कि आम नागरिक, चाहे इजराइल के हों, लेबनान के हों, फिलिस्तीन के हों, यमन के हों, कहीं के भी आम नागरिक हों, उनकी जान जाना ये मानवता के लिए बड़ा नुकसान है। जबकि इजराइल 20,000 से अधिक लोगों की जान ले चुका है जो आम नागरिक हैं गाज़ा पट्टी में। 10,000 से अधिक बच्चे मारे जा चुके हैं। और यहाँ तक कि हालात हैं इतने भयावह हैं कि एक बच्चा सुपरमार्केट गया था कुछ सामान खरीदने के लिए। ये पैलेस्टाइन नाव ने लिखा कि सुपरमार्केट गया था, जब वापस आया तो 11 उसके परिवार के सदस्य मारे जा चुके थे हमले में। आप खुद बताइए कि क्या इन बच्चों को चेहरा दिखा सकता है कोई? क्या इनकी आंखों में आंखें डाल सकता है कोई? इस बच्चे का पूरा परिवार जो है इजरायली एयर स्ट्राइक जिसने उसके घर को बॉम्बार्ड किया उसमें ख़त्म हो गया। आप खुद देखिए कि वो अकेला है जबकि वो 12 लोग थे। एक सुपरमार्केट सामान लेने गया है और उसके बाद अकेला बचा है। जब वापस आके देखा होगा, आप कल्पना कीजिए कि हम में से कोई खड़ा हो, सुपरमार्केट जाता है, वापस आता है बच्चा और उसके परिवार को पूरा ख़त्म होता हुआ देखता है, ख़त्म हो चुका है। बच्चे की उम्र होगी 6-7 साल, 7-8 साल होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। उस बच्चे के चेहरे पे डर है, वो अकेला है, वो रेस्टलेस है, पैनिक कर रहा है और झटका उसको लगा हुआ है। चेहरा उसका जिस डर से गुजर रहा है, जिस तकलीफ से गुजर रहा है, उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। इस तस्वीर में देख लीजिए, वीडियो नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि वीडियो शायद आप में से बहुत से लोग नहीं देख पाएंगे। ये मैं इसलिए लगा रहा हूँ यहाँ से कि अब मैं शुरू करा है मैंने कि मेरे कंटेंट में, मेरे वीडियोज़ के अंदर मैं इन बच्चों की तस्वीर ज़रूर लूँगा साथ में, ताकि आपके भी अंदर तक आप हिल सको, या जो लोग समर्थक हैं इजराइल के उन तक आप ये दिखा सको। हिजबुल्लाह ने कल 8 ऑपरेशंस किए हैं। ये हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने 8 हमले किए हैं और जो ऑक्यूपेशन की जगह थी उन जगहों के ऊपर हमले किए गए। लेकिन इजराइल की जो अमानवीय हरकतें हैं वो सबके सामने हैं कि इजराइल ने एक फ्यूनरल था लेबनान में। आप सोचिए, एक फ्यूनरल जा रहा है, उसके ऊपर हमला कर दिया, उसको बॉम्बार्ड कर दिया। मतलब एक व्यक्ति जिसको वो दफन करने जा रहे थे वहाँ पर, कई लोगों को उस फ्यूनरल के अंदर, जनाजा कह लीजिए, अर्थी कह लीजिए, उसमें उन्होंने मारने का काम किया है। तो आप खुद सोचिए कि किस तरह से हालात भयावह बना दिए गए हैं। और अभी कुछ वक्त पहले की बात अगर मैं करूं, लगभग 2 महीने पहले की, तो बहुत सारी बातें अंतर्राष्ट्रीय पटल पे लिखी जा रही थी, कही जा रही थी। और ये आज तक ने लिखा था कि जहां से एंटी टैंक मिसाइल निकले वहीं गिराओ बम, हिजबुल्लाह उछलने का इजराइल का टिट फॉर टैट प्लान। अब आप खुद सोचिए कि उस वक्त जब ये जस्टिफाई किया जा रहा था कि इजराइल ऐसे हमला करेगा, तबाह कर देगा हिजबुल्लाह को, तबाह कर देगा लेबनान को, ये सारी चीज़ें लिखी जा रही थी। अब आज जब उल्टा पड़ गया है तो फिर इस तरह की बातें क्यों नहीं लिखी जा रही? आप खुद सोचिए क्या कुछ नहीं लिखा गया और हालात कितने भयावह हुए,
कितने बेकाबू हुए और इजराइल को भी नुकसान उठाना पड़ा है, जो साफ तौर के ऊपर दिख रहा है। कल तस्वीरें भी जारी करी थी, मैंने भी लगाया था वीडियो में, कि कैसे इजराइल का आयरन डोम जो उस तरफ के हिस्से में है, जो लेबनान की बॉर्डर से लगा हुआ है, उसको नष्ट करने का काम किया है इन्होंने, हिजबुल्लाह ने, और फिर सीधे मिसाइल्स उनके इलाकों के अंदर गिरी हुई देखी भी गई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे हालात भयावह होते जा रहे हैं, लेकिन युद्ध विराम की बात करनी बहुत ज़रूरी है। आप जबकि यहाँ तक युद्ध विराम की बात आई तो मैं एक चीज़ बताता चलता हूँ आपको, एक वीडियो दिखाता हूँ। नई दिल्ली में जंतर मंतर पे कुछ बच्चे जो थे, युवा जो है, वो फ़िलिस्तीन के समर्थन के अंदर रैली मतलब प्रदर्शन कर रहे थे, और शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। कुछ मुस्लिम बच्चियाँ जो हिजाब में थीं उनको पुलिस ने पकड़ा, उनसे झंडा लिया फ़िलिस्तीन का और उनको डिटेन कर लिया। इसको जर्नो मिरर, जो हमारे अली भाई हैं उनका है, जर्नो मिरर ने इस वीडियो को डाला, जिसको द सेवियर करके कोई है, उन्होंने डाला है ट्विटर पे, और ये लिखा है कि यू कैन नॉट सपोर्ट पैलेस्टाइन इन इंडिया। आप फ़िलिस्तीन का समर्थन भारत में नहीं कर सकते, क्या ये बात है? मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, ये दोहरा चरित्र क्यों है। एक तरफ तो ये है कि भाई भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड यूनाइटेड नेशंस में बार बार यही है कि वो युद्ध विराम चाहता है, दोनों देशों में शांति चाहता है, और बार बार भारत अपने स्टैंड को बताता है कि वो फ़िलिस्तीन के स्वतंत्र रूप में आने के पक्ष में हमेशा से है और रहेगा, कि भारत फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में देखना चाहता है और उसका समर्थक है। तो इसके बावजूद भी जो टू नेशन थ्योरी की बात ऊपर हो रही है, तो फिर नीचे फ़िलिस्तीन का समर्थन करने से कौन सा अपराध हो रहा है, ये आज तक कोई भी भाजपा की सरकार के अधीन आने वाली पुलिस या उसका अधिकारी नहीं बता पाया है। अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, खुद देख लीजिए। लेकिन पुलिस आई और जबरदस्ती इनको हिरासत में ले लिया गया। आप देख सकते हैं, ये चुपचाप अपना जो इनकी बात थी वो रख रहे थे मीडिया के सामने, ना कोई नारेबाजी कर रहे थे, ना कोई हो हल्ला कर रहे थे। देखा आपने किस तरह से बच्चियों को पकड़ा गया है, कैसे उनके हाथ से झंडा लिया गया है, ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन अभी भी दोहरा चरित्र के ऊपर अगर सवाल पूछेंगे जवाब नहीं मिलेगा। यमन जिस तरह से इन्वॉल्व है इस युद्ध में, तो सना जो वहाँ की राजधानी है, जितनी मेरी जानकारी है राजधानी है, वहाँ पे रोज़ाना फ़िलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं, और जो प्रदर्शनकारियों की संख्या है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा लगता है जो समंदर हो लोगों का। ये कल का प्रदर्शन है, इसकी तस्वीर है जो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, कि क्या हाल है। सारा करके उन्होंने डाली है, टुडे इन यमन मिलियंस फ्लड द स्ट्रीट्स ऑफ सना इन एब्सोल्युटली मैसिव प्रोटेस्ट फॉर पैलेस्टाइन। लोगों का कहना है कि 10 से 15 लाख लोग हैं इसमें, और जो आपके सामने है कि इतनी बड़ी संख्या में फ़िलिस्तीन के समर्थन में वो वहाँ पर अपना संदेश दे रहा है। ये तो खैर वो देश है जहाँ पर सरकार जो है वो इजराइल के समर्थन में नहीं है, लेकिन मैं सलाम करता हूँ जापान में होने वाले प्रदर्शनों पे, मैं सलाम करता हूँ उन लोगों पे जो इंग्लैंड में प्रदर्शन कर रहे हैं, और मैं सलाम करता हूँ और बधाई देता हूँ कि आप वाकई में मानव अधिकारों की बात करने में सफल हैं। जो लोग यूएस में प्रदर्शन कर रहे हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। फ़िलिस्तीन के समर्थन में वो रैलीज उन देशों में निकाल रहे हैं जिनके देश की सरकारें इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।